यूएन न्यूक्लियर वॉचडॉग आईएईए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इसको खबर मिली है कि ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर हमला हुआ है। रसिया का कहना है ये हमला यूक्रेन ने किया है और यूक्रेन ने ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट का एक गुंबद था उसमें निशाना बनाया। साथ में एक कैंटीन जो यहाँ के वर्करों के लिए बनाई गई थी उसके ऊपर भी ड्रोन स्ट्राइक किया है यूक्रेन ने। ये रसिया का कहना है, हालांकि इसको इंडिपेंडेंटली वेरीफाई नहीं किया जा सकता। यूएन न्यूक्लियर वॉचडॉग ने ये कंफर्म कर दिया कि जो रसिया के क्लेम है कि अटैक हुआ है वो सही है। हालांकि ये जो अटैक है इसके वेरिफिकेशन या फिर किसने किया इसको आईएईए ने अपनी तरफ से भी इसका खुलासा नहीं किया है। वो जब जांच होगी तभी पता लगेगा। आईएईए के डायरेक्टर जनरल राफेल मारिनो ग्रोसी उन्होंने कहा है कि मैं दोनों पक्षों से अपील करता हूं कि वो इस मामले को अभी आगे न बढ़ाए और फिलहाल इस न्यूक्लियर प्लांट को इसके ऊपर कोई हमला ना करे, क्योंकि ये बहुत स्ट्रेटेजिक और बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है ये। क्योंकि अगर इसमें न्यूक्लियर प्लांट में अटैक होके अगर कुछ इधर फैसिलिटीज़ है अगर उनमें नुकसान हो गया तो फिर यहाँ से जो गैस है वो निकल जाएगी बाहर और आगे जाके वो फिर बहुत बड़ा बायोकेमिकल ट्रेजेडी बन सकती है। रसिया ये बार बार आरोप लगाता रहता है यूक्रेन के कि यूक्रेन इस जानबूझ के इस न्यूक्लियर प्लांट को निशाना बना रहा है। ये जो न्यूक्लियर प्लांट है ये 2 साल पहले जब लड़ाई शुरू होने से पहले ये यूक्रेन के पास था। लड़ाई शुरू होने के कुछ ही दिनों में रसिया ने इसमें कब्जा कर लिया और यहाँ पर अपना उसने सिक्योरिटी लगा रखी है इधर। रसिया ने ये आज के दिन कहा है जो अटैक यूक्रेन द्वारा किया गया था उससे कोई बड़ा डैमेज नहीं हुआ है और अभी फिलहाल यहाँ पर सब चीज़ नॉर्मल है। लेकिन रसिया ने सीधे सीधे यूक्रेन के आरोप लगाए कि यूक्रेन जो एक आईएईए की गाइडलाइंस है कि इस जो न्यूक्लियर पावर स्टेशन और दूसरे प्रकार की जो क्रिटिकल चीज़ें होती है उसको अटैक करना उसमें मना होता है, लेकिन यूक्रेन जानबूझ के अटैक कर रहा है। यूक्रेन भी आरोप लगाता रहता है रसिया के ऊपर कि रसिया इसको ना फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके इस न्यूक्लियर पावर स्टेशन को नुकसान पहुंचाना चाह रहा था कि यूक्रेन के ऊपर ब्लेम किया जा सके। तो यूक्रेन भी रसिया के ऊपर ब्लेम करता है। अभी 1 महीने पहले यहाँ पर राफेल ग्रोसी पहुँचे थे इसको इंस्पेक्शन करने के लिए और उन्होंने यहाँ पर सेटिस्फेक्शन दर्ज कराया था। उन्होंने कहा मैं यहाँ पर जो रसिया ने बंदोबस्त कर रखे सिक्योरिटी को लेकर मैं उससे सेटिस्फाई हूँ। हालांकि उन्होंने ये कहा था कि हमको यहाँ पर फिर भी काफ़ी सीरियस लेना पड़ेगा और काफ़ी संभल के चलना पड़ेगा जब हम न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करते। रसिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लैवरोव ये चाइना की विजिट में जा रखे हैं अभी और यहाँ पर इन्होंने मंडे और ट्यूसडे के दिन बातचीत करनी है। चाइना और रसिया का जो कॉपरेशन है काफ़ी मजबूत है इस समय और इनके जो बातचीत होगी उसमें एक मुद्दा ये होगा यूक्रेन में जो क्राइसिस है और साथ में जो एशिया पैसिफिक के मुद्दे में भी बातचीत होगी। सैटरडे के दिन यूएस ने वार्निंग दी है चाइना को कि चाइना का जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो रसिया है वो यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। जैसे कि चाइना की जो जियो स्पेटियल इंटेलिजेंस है उसको मॉस्को इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ कर रहा है। 2-3 दिन पहले जेनेट येलन है वो भी अभी चाइना गई थी। उन्होंने भी इसको चाइना सरकार को साफ साफ कह दिया था कि आपका जो आपकी टेक्नोलॉजी और आपके सामान का इस्तेमाल रसिया कर रहा है लड़ाई में, तो आप कम से कम आप रसिया को इतना बोलिए कि हमारा जो सामान है उसका यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल ना करे। यूक्रेन और रसिया की जो लड़ाई है उसमें चाइना इस समय न्यूट्रल है, लेकिन चाइना क्योंकि उसके संबंध रसिया के साथ काफ़ी मजबूत है तो डायरेक्टली तो मदद नहीं कर रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली वो जैसे हथियार में जो सामान इस्तेमाल होते हैं जैसे टैंक में जो माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स इस्तेमाल होते हैं या मशीन टूल इस्तेमाल होते हैं वो चाइना रसिया को दे रहा है, तो इनडायरेक्टली वो रसिया की मदद कर रहा है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि जो यूक्रेन है लड़ाई हार जाएगा अगर जो अमेरिका है वो यूक्रेन को मदद नहीं करेगा अगर तो वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने पहली बार ये क्लियर ही कह दिया कि अगर अमेरिका में जो बिल अभी प्रस्तावित है हाउस में अगर वो पास नहीं होता है तो यूक्रेन लड़ाई हार जाएगा। ये उन्होंने कहा ये सीधे लफ्ज़ों में ये अमेरिका के हाउस मेंबर को बताना ज़रूरी है क्योंकि उनके हाथ में ये अभी $10s of billions का पैकेज है। और पिछले कुछ दिनों से रसिया ने जो ईस्टर्न दोनेत्स्क वाला इलाका है वहाँ पर उसने काफ़ी इलाके में कब्जा करने लग गया। वो दियोन एक जगह वहाँ पर उसका कब्जा हो गया। चासिव यार ये भी एक जगह जो कि अभी बहुत जल्दी रसिया के कब्जे में आ जाएगी अगर यूक्रेन को वेपन नहीं मिले। यूक्रेन के जो आर्मी चीफ है ओलेक्जेंडर सिरस्की उन्होंने वार्निंग दे रखी है कि अगर हमको वेपन जल्दी नहीं मिले तो हम लड़ाई में हमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।
फिलहाल ये जो हाउस में ये $60 बिलियन का जो पैकेज है यूक्रेन की हेल्प के लिए, वो 2-3 महीने से प्रस्तावित है, लेकिन अभी तक उसमें मतदान के लिए उसे रखा नहीं गया है। रिपब्लिकन इसका विरोध कर रहे हैं। वो चाहते हैं अमेरिका सरकार पहले जो बॉर्डर इशू है इसको सॉल्व करे, जो कि मैक्सिको के सामने लगती है। उसके बाद बॉर्डर इशू सॉल्व होगा तो यूक्रेन के लिए हेल्प दी जा सकती है, उससे पहले नहीं होगी हेल्प। ये रिपब्लिकन मेंबरों का कहना है।